इन रिंग समाचार के एक और एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज मेरे पास बहुत सारी न्यूज़ है, बहुत सारे अपडेट्स है, तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बिना एक भी सेकंड वेस्ट करे वीडियो को करते हैं जल्दी से शुरू। सबसे पहली न्यूज़ है जेफ हार्डी के बारे में। जेफ हार्डी ने रिसेंटली अपने इंटरव्यू में ये बताया कि अगर वो अब जैसी लाइफ जी रहे हैं एट दिस पॉइंट, अगर वो 20s एंड 30s में अपने जीते तो डेफिनेटली आज के दिन वो जॉन सीना से भी बड़ा नाम होते, क्योंकि उनका रेसलिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्यार था एंड उनका जन्म ही रेसलिंग के लिए हुआ था, प्रो रेसलिंग के लिए। डेफिनेटली जैसे हाई मूव्स जेफ हार्डी लगाते हैं वैसे तो भाई जॉन सीना नहीं लगा सकते। एंड सही में भाई अगर जेफ हार्डी ने 20s एंड 30s में ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब नशे के चक्करों में नहीं पड़ते तो शायद आज डेफिनेटली वो जॉन सीना के लेवल के सुपरस्टार होते। अगली न्यूज़ है WrestleMania.com की तरफ से। इन्होंने बताया कि हल्क होगन का जो रिसेंट अपीयरेंस था WWE मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स के डेब्यू एपिसोड पे, उस समय पे जो बू उन्हें मिला था, जो ऑडियंस की तरफ से हेट उन्हें मिला था, उसको देखते हुए WWE ने अब ये डिसाइड करा है कि वो अब लंबे समय के लिए हल्क होगन को लाइव अपीयरेंस में नहीं लाएंगे, लाइव शोज पे नहीं लाने वाले। वो सिर्फ और सिर्फ उनकी इमेज वगैरह का यूज़ करेंगे, एड्स में हो गया, कमर्शियल्स में हो गया, लेकिन वो अब बहुत समय के लिए शायद हल्क होगन को अपने लाइव शोज मंडे नाइट रॉ, पीएलई कहीं पे भी वो नहीं लाने वाले। अगली न्यूज़ है PW इनसाइडर की तरफ से। इन्होंने बताया ये मंडे नाइट रॉ पे मैचेस हुए थे, सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली का। वो लेजिट रेसलमेनिया के मैचेस थे जो WWE ने मंडे नाइट रॉ पे बुक कर दिए। अब सही में भाई मेरे को रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच मुझे नहीं लगता कि वो रेसलमेनिया तक जाने वाला था। वो शायद एलिमिनेशन चैम्बर या फिर रॉयल रंबल में ही या फिर मंडे नाइट रॉ ही प्रॉपर एक बहुत सही स्पॉट था राइवलरी को ख़त्म करने के लिए। एंड बाकी जहाँ तक बात है पंक वर्सेस रॉलिंस की, ये मैच डेफिनेटली रेसलमेनिया में जाने वाला था एंड ये रेसलमेनिया में जाएगा भी। मान के चलो अगला मंडे नाइट रॉ तुम देख लेना, वहाँ पे सेथ रॉलिंस आएंगे एंड वो एक ऐसा हील टर्न करेंगे, गजब का हील टर्न कि भाई बहुत बैंगर यहाँ पे स्टोरी लाइन आगे बढ़ेगी। एंड डेफिनेटली भाई सीएम पंक वर्सेस सेथ फ्रिकिन रॉलिंस करेगा रेसलमेनिया 41 को नाइट 1 को मेन इवेंट। अगली न्यूज़ है डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में। डोमिनिक मिस्टीरियो ने रिसेंटली रॉक एंड जॉन सीना के अपीयरेंस को लेके रॉ और नेटफ्लिक्स के ऊपर कमेंट करा है। उन्होंने बताया इन दोनों बूढ़ों को लगा कि बस कुछ कूल सी चीज़ हो रही है एंड चलो हम भी चले जाते हैं। डेफिनेटली भाई यहाँ पे जॉन सीना की तो मैं बात करूँगा नहीं, क्योंकि जॉन सीना का आना तो बनता था एंड उनका जो आना था वो डेफिनेटली वर्थ इट था। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली दी रॉ की, तो शायद मुझे डोमिनिक के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल सही है, उनकी बात पे बिल्कुल बिल्कुल यकीन है, भरोसा है कि भाई हाँ शायद यही हुआ होगा। दी रॉक को लगा होगा चलो कुछ कूल सा हो रहा है, चलो मैं भी चला जाता हूँ वहाँ पे, भाई बंदे ने लेजिट यही करा है। भाई तुम जस्ट इमेजिन करो रॉक का रोल था क्या, रॉक क्यों आए थे आखिर, मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा वो बंदा आया क्यों था भाई वहाँ पे, मतलब ज़रूरत ही नहीं थी, लेजिट ज़रूरत थी ही नहीं। एंड इसी के साथ अगली न्यूज़ भी इसी चीज़ के रिलेटेड दी रॉक से ही है। रिसेंटली वो NXT के शो पे भी गए हुए थे एंड वहाँ पे भी उन्होंने इसी चीज़ को लेके बात करी है। उन्होंने कहा कि ऑडियंस पहले 1 साल पहले जब मैं कोडी रोड्स को मार रहा था तब मुझे कहती थी कि कोडी को तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बी नाइस विथ कोडी। एंड अब कल रात पे मतलब रॉ और नेटफ्लिक्स के एपिसोड पे जब मैंने कोडी के साथ नाइस बिहेव करा तो वही ऑडियंस मेरे को कह रही है कि तुम इतने नाइस क्यों हो कोडी के साथ, क्योंकि ऑफ कोर्स बाय बीइंग अ कोडी फैन मेरे को लेजिट बुरा लग रहा है जो तुम कोडी रोड्स के साथ कर रहे हो। भाई क्या लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या तुम क्या कर रहे हो कोडी के साथ, तुम लेजिट उस बंदे के साथ बुरा कर ही रहे हो। वो बेचारा भाई एम्प्लॉय है तुम्हारे यहाँ पे, इसीलिए शायद वो कुछ कह नहीं पाता, लेकिन तुमने उस बंदे से अपना एक बहुत बड़ा मैच छीन लिया है लेजिट। यस भाई कोडी के तुम क्या कर रहे हो कोडी रोड्स के साथ, तुम बताओ।
तुमने कोडी को चैंपियनशिप जितवा दी, ठीक है। एंड तुम अब आगे कर क्या रहे हो WWE वाले, रॉक, ट्रिपल एच, सब लोगों से मेरा सवाल है, कर क्या रहे हो तुम कोडी के साथ? उसको ना बड़ी राइवलरी दे रहे हो, ना उसको कोई बड़ा ओपोनेंट दे रहे हो, कुछ भी नहीं भाई। वो बस ऐसे ही लेजेंड पता नहीं किन गधों के सामने अपने टाइटल को डिफेंड करा जा रहा है 1 साल से। एंड एक बहुत बड़ा मैच भाई, मैं देखो लेजेंड कोडी का फैन हूँ बहुत बड़ा, ये बात सबको पता ही है जो मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं, मैं कितना बड़ा फैन हूँ कोडी रोड्स का, ठीक है। अब देखो भाई, मैं कोडी रोड्स का फैन हूँ एंड मैं 1 साल से ये सब चीज़ें देखता हुआ आ रहा हूँ कि भाई ठीक है, एक और घटिया मैच, एक और घटिया राइवलरी, ठीक है। बस वहाँ पे एक्शन बहुत बढ़िया है, नो डाउट। जो भी फाइट हुई है, कोडी की जो भी राइवलरी चली है इतने 1 साल से, वो पूरी में देखो सिर्फ एक्शन है, सिर्फ एक्शन बहुत बैंगर है, नो डाउट। लेकिन स्टोरी लाइन का क्या, बड़े राइवलरीज का क्या? जब बात थी रोमन रेंज की, तुम उसे बड़े बड़े राइवलरीज दे देते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक बड़ी राइवलरी जिसका हम सबको इंतजार था कि भाई मैं लेजेंड 1 साल से भाई, ठीक है। अब फिलहाल छोटे छोटे ओपोनेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। रेसलमेनिया में दी रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होने वाला है। भाई मैं ये सोच के चुप था, लेकिन तुम लोगों ने किया क्या? लेजेंड तुम लोगों ने वो वाला मैच ही उड़ा दिया भाई। कब मिलेगा कोडी वर्सेस रॉक का मैच? कभी नहीं। अब तो शायद ऐसा है नज़ारा कि मैच मिलेगा ही नहीं कोडी रोड्स वर्सेस दी रॉक का हमें। एंड एक और बड़ा मैच भाई जिसका हम सबको इंतजार था पिछले 1 साल से, शायद पिछले 2 सालों से, रॉक वर्सेस रोमन रेंज का। उस मैच का क्या हुआ? तुम लोगों ने वो वाला मैच भी उड़ा दिया लेजेंड। अब वो वाला मैच भी होगा या नहीं, पूरा डाउट है। तो भाई ऑडियंस तुम्हें हेट करेगी ही करेगी। एंड अब ये लोग हेट ले नहीं पा रहे क्योंकि भाई इनको पता है इनका इतना बड़ा शो जो इन्होंने लेजेंड रेसलमेनिया करके हाइप बना दी, वो फ्लॉप हो गया। हल्क होगन को हेट मिल गया एंड ट्रिपल एच को भी हेट मिल गया। दी रॉक का सेगमेंट एकदम बेकार, एकदम वेस्ट, इसको भी हेट मिल गया। एंड लेजेंड सोलो सिकोवा को तुमने हरा दिया भाई। जरूरत क्या थी सोलो को हराने की, तुम बताओ। अब रोमन के हाथों में वापस से ट्राइबल चीफ कैरेक्टर आ चुका है, ठीक है। रोमन अब करेगा क्या नेक्स्ट? क्या व्हाट्स नेक्स्ट फॉर रोमन रेंज? वो बंदा रॉयल रंबल में आएगा, वहां पे हारेगा, रेसलमेनिया करेगा भाई। उसके पास ना अपनी ब्लड लाइन है, ठीक है। तुमने ट्राइबल चीफ बना दिया रोमन रेंज को वापस से, ओके। लेकिन रोमन के पास उसकी ट्राइब कहाँ है? कहाँ है उसकी टीम मेंबर्स? कोई भी तो नहीं है उसके साथ। तो क्यों खावा का उसके हाथों में वो उलाफाला माला दे दी? सोलो सिकोवा एक यंग टैलेंट था, सोलो सिकोवा डिजर्व करता था वो वाला मैच जीतना। अब सोलो सिकोवा क्या करेगा? अब भाई एक ही यहाँ पे तुक्का है कि भाई इन लोगों ने कुछ भी यहाँ पे कचरा कर रखा है। जो भी इन्होंने कचरा कर दिया भाई, ड्रू मैकिंटायर को बुलाया ही नहीं उस मैच में, बल्कि उस बंदे को भाई एक जे उसो के साथ मैच दे दिया, वहाँ पे भी हरवा दिया, बताओ। तो भाई रोमन के साथ एंड्रयू के साथ भी इन्होंने गलत करा है। तो भाई सब कचरे को समेटने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें दे दो भाई रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच एक स्टील केज मैच, रेसलमेनिया 41 नाइट 2, बस। एंड वहां पे भाई प्लीज सोलो को जितवा दो भाई, सोलो को जितवा दो। अब यहाँ पे बहुत लोगों को ये लगेगा कि भाई ये तो रोमन का हेटर है, ये तो रोमन के खिलाफ बोलेगा ही नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पे एज अ रोमन का हेटर नहीं, बस एज अ सोलो का फैन बात कर रहा हूँ, दैट्स इट भाई। तुम देखो सोलो सिकोवा फ्यूचर है इस कंपनी का, तुमने उस फ्यूचर को ही हरा दिया। तो भाई अब करेगा क्या सोलो सिकोवा आगे, ये बताओ। उसके पास ना चैंपियनशिप है, ना उसके पास अब उला फाला माला है, और पॉल हेमन के साथ जो हमें चाहिए भाई उसका और टीम अप, वो है ही नहीं। तो भाई ये लेजेंड कुछ भी कचरा इन्होंने कर दिया है रॉ और नेटफ्लिक्स के ऊपर। अब बाकी भाई हम इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। दी रॉक वाला जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। तो भाई हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में अगली वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, कमेंट में बताइए आपका ओपिनियन किसी भी टॉपिक के ऊपर, कोई भी चीज़ के ऊपर, रॉ, नेटफ्लिक्स, ट्रिपल एच, हल्क होगन को जो हेट मिला, या फिर दी रॉक के बारे में, कुछ भी डोमिनिक मिस्टीरियो के कमेंट के बारे में, आप किसी भी टॉपिक के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे।